हालात के तकाजे चाहे कुछ भी हो, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, ना ये हाथ छूटेगा और ना ही तुम्हारा साथ छूटेगा। हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। थैंक यू थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात 8 बजे ये प्ले आपके सामने पेश हो रहा है एंड इट्स माय प्लेजर कि आज मेरे पास इसकी कास्ट भी मौजूद है एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट डायरेक्टर, द वन एंड ओनली शहजाद रफीक साहब इज हियर। बहुत सारी तालियां शहजाद साहब के लिए। Before we start, sir, I'm a fan always. I have been a huge fan. और मुझे लगता है कि आपने जितना इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया, कम लोगों का उतना हिस्सा है। बहुत सारी तालियां इनके लिए शहजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दिस प्ले आज रात 8 बजे ये प्ले पेश होगा। आलिया बुखारी ने इसे लिखा है, शहजाद रफीक साहब की हिदायत है। इट्स कॉल्ड वफा लाजिम तो नहीं। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू गाइज वॉच देम एवरी सिंगल डे इन वेरियस प्लेस एंड माशाल्लाह आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। वी हैव गॉट हमाद फारूकी जो कैरेक्टर कर रहे हैं इसके अंदर आशिर का। बहुत सारी तालियां हमाद के लिए। थैंक यू जी, मैं खुद भी तालियां बजा रहा हूं। नहीं यार, there you go और जोर से तुम्हारे लिए अगर खवातीन सीटियां बजाएं तो ठीक है, मर्द भी सीटियां बजा रहे हैं, that's a bad thing। सर थैंक यू, ये मोहब्बत है, मोहब्बत तो कहीं से भी मिले कम थोड़ी है। नहीं मोहब्बत यहाँ से नहीं मिलनी चाहिए। मोहब्बत इधर से पहले बिल्कुल ठीक है। नहीं अच्छा, वी हैव गॉट किंजा हाशमी हु इज प्लेइंग सारा इन इट। किंजा के लिए बहुत सारी तालियां जी। ऑल राइट, एंड वी हैव गॉट हिरा जो हाला का कैरेक्टर कर रही है इस प्ले के अंदर। बहुत सारी तालियां हिरा के लिए। सर ये आपने एक बंदा वैसे ही रखा हुआ है, ये सबके लिए कर रहा है। I don't know, you've got some fans there. बहुत सारे फैंस हैं आपके जो तालियां बजा रहे हैं। Thank you. Yeah. Yes. All right. So let's start with you, Hamad. How is your character in this? कैसा कैरेक्टर है? लोग क्या देखेंगे आज रात को? क्या होगा? फर्स्ट एपिसोड है, क्या तो होगा? सर बड़ा अच्छा सा लाइवली मूड का तुम सर नहीं बोलो मुझे प्लीज। तुम सर बोलोगे तो एक आदत प्रॉब्लम है, अब आदत नहीं, आदत तो प्लीज सर मुझे नहीं। वो एक्चुअली अभी हुआ क्या था, मैं एक IB में एक लेक्चर दे रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई, उन्होंने कहा सर कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। मैंने कहा यार श्योर, क्यों नहीं, आप बिल्कुल ले लीजिए। तो सेल्फी लेने लगी। सेल्फी लेते मुझे कहती हैं सर यू नो यूर अ लेजेंड। I just looked at her. That means that you're old. जब आपको कोई बोले ना, that means you're gone. अगर रिस्पेक्ट नोट पे सर कहना अच्छा लगता है। तो कैरेक्टर बड़ा अच्छा है आशिर का, बहुत लाइवली मूड है और आई थिंक कि ये कैरेक्टर मैंने पहले इस तरह काम मैंने नहीं किया, क्योंकि शहजाद सर ने बहुत मेहनत करवाई है मुझसे। जितना मतलब कंट्रोल्ड कैरेक्टर ये किया है, और घर की तरफ से प्रेशर, लड़की को पसंद करता है, उधर बात करता है, वहाँ से बात नहीं होती, तो ये बड़ा डिफरेंट मूड से ये प्ले करने का बड़ा मुझे मजा आया सर के साथ काम करने में। वंडरफुल। तो अच्छा, इससे पहले तुमने ऐसा कैरेक्टर नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन बहुत लाउड कैरेक्टर किए हैं। अच्छा, ओके। वो इस तरह का जिसमें मतलब कंट्रोल्ड है ना, कि इसको बड़ा संभल कर। तो आम नेचर तुम्हारी कैसी है? बहुत लाउड है। बहुत लाउड है? बहुत लाउड। रियली? ओके। Kinza, your character, you're playing Sara in it. Yeah, I'm playing Sara और सारा का कैरेक्टर जो है
एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और जिससे पसंद करती है उससे शादी करती है, लेकिन माँ बाप की रजामंदी से। ओके। और उसके बाद उस शादी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन वो स्ट्रांगली उनके साथ फाइट करती है, हैंडल करती है उन सब चीज़ों को। और मेरे साथ कास्ट इतनी अच्छी थी कि काम करने का इतना मज़ा आया। सर ने इतना कुछ सिखाया है मुझे इस प्ले में, क्योंकि वो फिल्म से हैं और अभी मैं कोई फिल्म कर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे सारी टेक्निक्स पता चल चुकी हैं फिल्म की। शॉट्स बहुत, क्योंकि वो बताते हैं, बहुत मजे के शॉट्स, वो गाइड करते हैं आपको बताते हैं कि अच्छा फिल्म में हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अभी हम ड्रामा कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कम करेंगे इसको। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इनके साथ काम किया है। You truly are blessed because honestly, शहजाद साहब की जब बात आती है तो I mean, he's just amazing. He's just pure amazing, nothing else. Hala, what's your character? आपका character. हाला का तो character है, what's your character है? My character is सबसे मासूम मैं ही हूँ पूरे ड्रामे। सबसे मासूम मैं हूँ पूरे ड्रामे में। मुझ पर जुल्म होता रहता है और मुझ बेचारी को अंडरएस्टिमेट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि असल में what I am. Oh really? हाँ। So you do tell these people कि तुम मासूम नहीं हो बहुत। मैं मासूम ही हूँ, फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं कौन सी वाली मासूम हूँ। कौन सी वाली मासूम? अच्छा, फैसल रहमान इज ऑल्सो प्लेइंग अ कैरेक्टर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम फैसल का शॉट चलाएंगे। फैसल का कैरेक्टर कैसा है सर इसमें? फैसल का कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसमें, और फैसल ने किया भी बहुत अच्छा है। उसके बड़े डिफरेंट शेड उस कैरेक्टर। अच्छा, फैसल के साथ आपने फिल्म्स में काम किया था इससे पहले? नहीं, फैसल मुझे याद मैंने फिल्म का काम नहीं किया। मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था जब उनकी फिल्म पहली आई थी, नहीं अभी नहीं, और मैं उस वक्त से उनका फ़ैन था। लकीली इस ड्रामे में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई है फैसल के साथ काम करने के हवाले से। तो फैसल का कैरेक्टर जो है वो उससे डिफरेंट है जो वो नॉर्मली प्ले करते हैं, यूजुअली प्ले करते हैं? फैसल का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें काफ़ी इसके जो है ना शेड्स जो है ना वो साइकोलॉजिकल शेड्स हैं उसके। ओके। कहीं वो सैडिस्ट लगता है, कहीं वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है। उसकी कैरेक्टर हिस्ट्री डिफरेंट है। तो उसका रवैया जो है दूसरे किरदारों के साथ वो भी डिफरेंट है, उसकी साइकी के मुताबिक है। ओके ओके ओके। तो फैसल ने बहुत उम्दा रोल। अच्छा, मेरे पास फैसल का एक शॉट है, मैं वो आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद विल टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट। पर प्लीज़ वो ज़रा दिखा दीजिएगा। जो डायरेक्टर हैं शहजाद रफ़ीक, वो मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। हाँ, लेकिन काम कभी हमने इकट्ठे नहीं किया था। इस दफ़ा मौका मिला है उनके साथ काम करने का और बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। एक्टर्स भी जाने पहचाने, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। सोफिया मिर्ज़ा हैं, हमाद फारूकी हैं, फिरदौस जमाल साहब, किन्जा हैं, किन्जा हाशमी। उसके अलावा कहानी ही सुनते साथ ही मैंने कहा कहानी बहुत अच्छी है। अभी मुझे पता नहीं था कि कास्ट में कौन है और डायरेक्टर कौन होगा, वो बाद में सब मुझे पता चला। TV1 इज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। TV1 की अच्छी बात ये है कि वो अनयूजुअल कहानियाँ उठाते हैं, अनयूजुअल कहानियों को वो प्रेजेंट करते हैं और अपने तरीके से करते हैं, which is rather commendable because mostly channels नहीं करते। मोस्टली चैनल्स वही घिसे पिटे स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी को दोबारा नया रंग दे के करते रहते हैं। TV1 I think is one of the channels that is doing different work. And I'm really happy that there's one channel that is actually taking that initiative that the rest of the channels are not. I just wish them well, and this serial is going to hopefully do great on TV1. वफा लाजिम तो नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, before we go on a break, please tell me, फिरदौस जमाल साहब is playing a character in it, और वो आपके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो कैसी बॉन्डिंग रही आपकी उनसे? फिरदौस साहब के साथ आपने इससे पहले काम किया? मैंने उनके साथ इससे पहले भी काम किया, और कुछ ऐसा हो रहा है कि हर प्रोजेक्ट में वो और मैं एक साथ काम कर रहे हैं। Okay. और हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है कि हम सीन करने से पहले डिस्कस करते हैं, और उनके कुछ थिएटर की चीज़ें हैं वो बताते हैं मुझे। Okay. और कुछ मैं भी अगर मेरे दिमाग में आता है मैं शेयर करती हूँ कि सर मैं ये कर लूँ, तो
अगर उनको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा तो वो मुझे मना कर देते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं तुम करो इसको इसी तरह ही करना, तो फिर हम करते हैं और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। अच्छा, जब मैं वापस आता हूँ तो इन लोगों से कुछ इनके डायलॉग सुनेंगे। आई वांट टू सी कि आप लोगों को कितना याद है, इस वक्त याद है या नहीं याद है। अब ट्राई कर लीजिएगा, एक दूसरे को देख लीजिए, रिहर्स कर लीजिए। मुझे अपने शायद याद नहीं हो लेकिन इसके याद है कुछ डायलॉग्स। बजा। वजह ये कि एक इंसान अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। ये है हम सीन के दरमियान अचानक सर बैठे हुए सीन देख रहे हैं और सर को लगा कि एक सेकंड ये लाइन नहीं, मैं ये लिख रहा हूँ, एक चीज अचानक दिमाग में और ये बोल रहा है। मैं कहता हूँ सर आप बोलिए, हालात क्यों ना हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके कुछ सीन्स के बाद छोड़ देता है ये इंसान मुझे, और जो कि सच है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। खून रिश्तों की बुनियाद होता है, मगर एहसास से रिश्तों की तामीर होती है। आप बहुत अच्छी हैं हाला, आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम्हारे बेटे ने। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी थी। इसी गरूर, इसी फिरौनी बदज़हनियत ने ये खेल शुरू किया। Do I have a deal with you? हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं। अच्छा हम सूफिया की कॉल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा सा बता रहे थे कि सर कभी कभी गुस्सा भी करते थे, शहजाद साहब कभी गुस्सा करते सर सीन पूरे शुरू से लेके बीच में बहुत कम, इन्हें शुरू में तो लगे यार कैसे खामोश तबीयत इंसान है, कुछ बुलाते नहीं यार, बुला लो एक्टर्स को इस तरह लेकिन जब गुस्सा आता था ना तो हम सारे साइड में होके बैठ जाते थे, अब किसकी बारी लगने वाली है ना, और साइड में हो गए। सर को एक चीज़ से बड़ा बुरा लगता था कि ज़्यादा टाइम मेकअप पे कभी हो जाता था ना, तो कौन ज़्यादा टाइम, सर मैं आपसे पूछता हूँ कौन ज़्यादा टाइम? नहीं सर ना पूछे, सर प्लीज ना पूछे, सर प्लीज ना पूछे, कौन ज़्यादा टाइम लगाता था बताइए। बस ये तो एक रूटीन की बात है अपना। हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट है, वो बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी है वो बस अक्सर उनका लेट होता था तो उनकी वजह से सब जो है ना वो जद में आ जाते थे। I've got a very dear friend online. आपके प्ले के अंदर वो आई थिंक आपकी बहन का कैरेक्टर कर रही है सूफिया, एंड लॉन्ग टाइम नो टॉक नो सी। अस्सलाम वालेकुम सूफिया। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? I'm very well, nice to hear from you. Yeah, I know, like this, I guess. ऐसा ही है फिर। आप मुझे बताइए ये कैरेक्टर कैसा है आपका, कैसा लगा शहजाद साहब के साथ काम करके, हमाद के साथ, ऑफ कोर्स कंजा के साथ, हिरा के साथ? बहुत बहुत अच्छा लगा इन सबके साथ काम करके, एंड द प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था जब मुझे गोल्डब्रिज वालों ने स्क्रिप्ट भेजा, एंड आई लव्ड इट। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगी। सो इट्स माय कैरेक्टर हैज़ डिफरेंट शेड्स, बहन, बेटी, बीवी, क्या क्या कैरेक्टर में मेरी चेंजेस हैं। सो साहिर एज एन एक्टर आई लव्ड इट। So working with all of them is amazing. Sir Shehzad Rafiq, he is one of our amazing directors of our industry. तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और सर की पर्सनालिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी काम डाउन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सेट पे बड़ा मजा आता है। फिर अचानक एकदम जो वो लावा फूटता है वो अचानक ही फूटता है ना, कि जिसे सब्र कर करके उसके बाद अचानक सर कहेंगे किधर हैं, तो वो बहुत एंजॉय किया। और अच्छा अभी हम लोग सूफिया, अभी हम थोड़ा सा दिल दहलाने वाला काम होता था कि नहीं सर को नाराज नहीं करना, सब साइड पे हो जाओ। सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद शहजाद रफीक, राइटर बहुत अमेजिंग लिखा, मुझे प्रोमोज बड़े मजे के लगे। अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे तो शहजाद साहब से मैं पूछ रहा था कि यार मेकअप में ज़्यादा देर कौन लगाता था, तो डू यू हैव एनी आइडिया कौन ज़्यादा देर लगाता था? कौन देर लगाता था? हाँ
मेकअप में कौन देर लगाता था? आई थिंक कुछ कहा तुमने? मैं अब सब अपना टाइम लेके आते थे, बट मेरा ख्याल है मेकअप रूम से निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो सीनियर होते हैं ना, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता आने में टाइम लगता है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा सूफिया, सॉरी टू पुट यू ऑन द स्पॉट, लेकिन ये है कि मैं इन सबसे डायलॉग्स इनके सुन रहा हूँ। कोई आपका ऐसा फेवरेट डायलॉग जो आपको इस ड्रामे का याद हो, कोई लाइन ऐसी? बहुत खूबसूरत है, काफी अच्छे डायलॉग थे। वन ऑफ इज माय फेवरेट डायलॉग जो था वो। और ये आप किसे बोल रही हैं? ये फैसल रहमान को, बिकॉज मेरा फैसल के साथ ज्यादा है, जो वफा लाजिम तो नहीं का कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है स्टोरी में, तो वो दैट इज डिपिक्टिंग ऑन दिस कैरेक्टर वेरी नाइसली। तो वो जो मेरा है उसमें ये था कि हम साथ साथ रहते हुए भी सिर्फ पास पास रहते हैं। Thank you, Sufia. We love you. बहुत बहुत शुक्रिया. I know you have, you're extremely busy, but thank you for calling. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया. We love you and we wish you all the best. Of course, ये आज प्ले आप देखेंगे. सोफिया को भी आप इसमें देख सकते हैं. इसमें आप किंजा को देख सकते हैं, हमाद को देख सकते हैं, हिरा को देख सकते हैं. Of course, direction is by शहजाद रफीक साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, सोफिया. बहुत बहुत शुक्रिया. सर ये डायलॉग बहुत मुश्किल डायलॉग और बहुत बहुत सही डायलॉग है. सिचुएशन के मुताबिक बहुत फिट है. जो कैफियत कैरेक्टर्स की है, आप बीवी जो है, बीवी को सिर्फ आसाइशें नहीं चाहिए होती कि उसे आप एक अच्छा घर दे दें, उसे आप ज्वेलरी दे दें, आप उसे अच्छी गाड़ी दे दें. बस she needs you ना, आपकी एक कंपनी की भी ज़रूरत होती है, एक है ना. तो समटाइम आदमी ये समझता है कि मैं अपनी ये तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, लेकिन वो एक कमी सी जो रहती है, फिर वो साथ साथ रहते रहते इंसान सिर्फ पास पास रह जाता है. कभी पास पास भी नहीं होता. ऑलराइट. सो सबसे ज़्यादा तंग किसने किया आपको? तंग किसी ने नहीं किया. सर एक नाम ले दें, कोई नाम तो लेना. नहीं, एक्चुअली किसी ने शायद तंग नहीं किया. नहीं लगता तंग किसी ने नहीं किया. और बड़े मज़े से ये सारा ड्रामा जो है हुआ है और सब ने बड़ा अच्छा किया है. मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं हमाद से शुरू करता हूँ. हमाद जो है एक्टर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस ड्रामा करने के बाद जो है ना, मेरे हल्का बाम में एक बड़ा खुशगवार इजाफा हुआ है एज ए फ्रेंड. थैंक यू. वेरी नाइस. किंजा ब्रिलियंट आर्टिस्ट है. ये मैं इसे सेट पे कहता था कि तुम अपने कद से बड़ी आर्टिस्ट हो. हीरा का कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए बहुत सारे नाम आए और अपना जो है ना कुछ अवेलेबल नहीं थे, कुछ ऐसा. फिर मुझे इन्होंने बताया जी प्रोडक्शन वालों ने, गोल्ड ब्रिज मीडिया मुख्तार साहब ने, कि जी एक लड़की है, उसे आप उसका ऑडिशन कर लें. मैंने कहा ठीक है जी, बुलवा लें उसे. तो ये आई है ऑडिशन के लिए. तो मैंने इनसे दो बातें पूछी. मैं कि आपने अपना कैरेक्टर पढ़ा है? और इन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है. फिर इन्होंने अपने कैरेक्टर की, मैं क्यों कोई अपने कैरेक्टर की नरेशन दो, खुद दो तुम, क्या तुमने फील किया इसमें. तो इसने जिस तरह अपने कैरेक्टर की नरेशन दी ना, तो मैंने कहा भाई आपको ऑडिशन हो गया, मुझे ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर रही हैं. Let's go back to the fun part. अच्छा, डायलॉग. हमाद, तुमने सुनाना है कोई डायलॉग. You guys can do it together if you guys want to. बहुत सारे ऐसे डायलॉग सर ने जो लिखे हैं. हाँ, मुझे बहुत ऐसे हैं ना सर, क्या बताऊँ मैं आपको. एक था ना कि मैं तुम्हें अपने बदन के असर से आज़ाद करना चाहता हूँ. बोलिए. मेरा डायलॉग नहीं, आपका है. नहीं, मैं उस वक्त सर ये तो नहीं थी. खैर कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने बदन के असर से आज़ाद. सॉरी सर, सॉरी यार, ये इतना मुश्किल डायलॉग है सर, भूल जाता हूँ मैं आपके डायलॉग्स. एक्चुअली वो ड्रामे के अंदर तलाक काफ़ी दफ़ा हुआ था. अच्छा. क्योंकि तलाक की एक नई डायमेंशन जो है ना वो होनी चाहिए. तलाक को हटा के कुछ बड़ा डिफरेंट. ये बहुत डिफरेंट है. मैं तुम्हें अपने बदन के असर से आज़ाद करता हूँ.
जी हाँ, मुश्ताक यूसुफी साहब का एक कथा है, एक आर्टिकल है जो मुझे याद आ गया इस बात पे, बदन के असर से ऐसा लगता है जैसे आप साथ साथ हैं ना। कहते हैं कि वो बीवी जो अपने शौहर को हमेशा साथ साथ लिए फिरती है उस बिल्ली की मानंद होती है जो चूहे को मारने के बाद उससे खेलती रहती है। वाह, that is actually true। अच्छा, तो ऐसे डायलॉग लिखने के बाद ना मैं सर से पूछा, सर समझा भी दें क्या बोलना किस तरह क्या चीज़ है सर, इतना मुश्किल डायलॉग, मतलब समझ में भी तो आनी चाहिए। आप परफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको समझ नहीं आएगी बात। तो अब समझ आ गया ना? अब समझ आ गई। तो अब परफॉर्म करो। सर अभी भी मुश्किल है। अच्छा किंजा, मैं सच बोलूँगी, मुझे कोई डायलॉग याद नहीं है अपना। यार ये नहीं ऐसे, सच में याद नहीं है। अगर मुझे सर कुछ बता दे तो मैं बोल दूंगी। सर आप बता दें सर। आई डोंट रिमेम्बर। बहुत सारे डायलॉग्स हैं अपना जो है ना। कहीं पर आप इन पे गुस्सा हुई हैं? नहीं, कहीं नहीं हुई, मौका ही नहीं दिया इसने। वो एक बड़ा अच्छा इनका डायलॉग था कि बाकायदा मोहब्बत बेकायदा जिंदगी की अलामत होती है। वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकायदा मोहब्बत बेकायदा जिंदगी की अलामत होती है। सर आप फिर ड्रामे में ले गए। एक्चुअली शर्मा रहा है वो लड़का, मतलब यार मैं सर की लाइन यार जो हम कर रहे हैं काम, उसके बाद दोबारा ना मतलब मुश्किल होता है जब एक दफा आप अच्छा ऐसा था वैसे जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते तो ज्यादा वो शर्मा रहा होता है सीन्स में। अच्छा ओके, सो मेरा मुझे भी मेरा कोई डायलॉग याद नहीं है सर, अगर याद दिला देंगे तो पक्का। कोई भी डायलॉग बोल दें। जो कैरेक्टर उंगली लगा के चले जाते हैं उनके डायलॉग कम होते हैं। ओके All right then. So हीरा का कैरेक्टर बड़ा कैटलिस्ट कैरेक्टर है। जी absolutely, absolutely. I forget that. Anyway, ladies and gentlemen, it's lovely having you guys here. बहुत शुक्रिया for being here. Honestly, wonderful meeting you, wonderful meeting you, and wonderful meeting you. And sir, thank you so very much. बहुत शुक्रिया that you came, you graced this platform because honestly, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ, पूरा पाकिस्तान आपका fan है. God bless you, God bless you. And मुख्तार, best of luck, Gold Bridge Media and TV1. आज रात 8 बजे ये play on air होने जा रहा है. वफा लाजिम तो नहीं। अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। we'll see कि क्या होता। आज रात 8 बजे मेरे साथ देखिएगा। टिल देन खुदा हाफिज़। ये एक ऐतनामा है बीवी की हिफाजत का। मुझे अपने खामन का प्यार चाहिए। एक शादीशुदा इंसान किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। फातिह भाई तो हैं ही अय्याश और दिल फेंक इंसान। खामोश! मुझे इस शख्स की किसी बात पर यकीन नहीं है। फातिह! उस शख्स को उसके किए की सजा दो। सारा मेरे दिल पे बोझ है और ये बोझ कभी नहीं जाएगा। सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे दबे रहोगे। तलाक देने का फैसला कर चुका है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तो सारा को तलाक दे दो। हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं। देखिए वफा लाजिम तो नहीं 5 मार्च से मंगल रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार